नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की पहली सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहली खबर पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी है। चूंकि रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के भगत चौराहे के पास पुलिस ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश कुमार है और ये आजमगढ़ का रहने वाला, इसके पैर में गोली लगी। और 2 और बदमाश हैं जो बाल अपचारी हैं। इसके साथ ही एक और बदमाश जिसका नाम रचित शुक्ला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 मार्च को एक बेलीपार थाना क्षेत्र के कनैल गांव के हिस्ट्री शीटर और आजीवन कारावास की सजा काट रहे शशि मौली शुक्ला के ऊपर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के भगत चौराहे पर ही जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में अर्पित शुक्ला मुख्य आरोपी है, जिसने 1995 में श्री प्रकाश शुक्ला जो उसके दादा हैं उनकी हत्या के मामले में बदला लेने के लिए शशि मौली शुक्ला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई अपने साथियों के साथ। और श्री प्रकाश शुक्ला जो उसके दादा हैं उसकी 1995 में मौत के मामले में शशि मौली शुक्ला जो हिस्ट्री शीटर है, इसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। और 65 वर्षीय शशि मौली शुक्ला अब जिंदगी और मौत से जिला अस्पताल में जूझ रहा। और इस मामले में पुलिस को अर्पित सहित 3 आरोपियों की तलाश है और जबकि 4 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। चूंकि निकाय चुनाव को लेकर यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब गोरखपुर में भी जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं कुछ उम्मीदवार अपने बैनर और पोस्टर लगाकर पार्टी नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। और अगर गोरखपुर की बात करें तो 10,48,462 पुरुष और महिला मतदाता नगर निगम क्षेत्र में हैं और इन्हीं को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना है। हालांकि 3 बार से भारतीय जनता पार्टी महापौर के पद पर हैट्रिक लगा रही है। वहीं 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों में अलग अलग पार्षद प्रत्याशियों को लेकर तमाम पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भी लगातार मंथन कर रही है। और जो शीर्ष नेतृत्व को रिझाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और 11 नगर पंचायतें गोरखपुर में, और इन नगर पंचायतों में भी जो उम्मीदवार हैं अपने होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी है। चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे ने 10 ऐसे टीटी की लिस्ट जारी की है जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूल कर पूर्वोत्तर रेलवे के राजस्व में वृद्धि की। और इसमें सबसे टॉप पर गोरखपुर के रहने वाले रिजवानुल्लाह और जगप्रीत सिंह हैं। चूंकि रिजवानुल्लाह ने 2,01,14,000 रुपए जुर्माना एक वित्तीय वर्ष में वसूला। और बताया जा रहा है कि भारतीय रेल के इतिहास में सर्वाधिक एक वित्तीय वर्ष में वसूला गया जुर्माना है। और इसके अलावा जगप्रीत सिंह ने 2,01,09,000 रुपए जुर्माना वसूल कर दूसरे स्थान पर है। चूंकि रिजवानुल्लाह और जगप्रीत दोनों ही गोरखपुर में ही तैनात हैं और इसलिए गोरखपुर का जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है इसके राजस्व में वृद्धि हुई है। और अधिकारियों ने इन 10 टीटी की लिस्ट जारी की है और सभी टीटी 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूल कर टॉप 10 पर स्थान बना लिए हैं। अंग्रेजों के जमाने के गोरखपुर के कलेक्ट्रेट भवन को जमींदोज करने का अंतिम चरण चल रहा है और इसकी जगह पर 3 मंजिला जो इमारत बननी थी, अब शासन ने उस पर मुहर लगा दी और अब ये इमारत 13 मंजिला बनाई जाएगी। इसमें जिलाधिकारी, एसएसपी के अलावा अब विकास भवन के जो अलग अलग दफ्तर हैं वो भी होंगे। और यूपी का एक मॉडल ये कलेक्ट्रेट सभागार तैयार होगा। और 13 मंजिला इमारत को बनाने में 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए शासन ने फंड भी भेज दिया और अगले महीने से इसका जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। चूँकि कलेक्ट्रेट भवन का जो पुरानी बिल्डिंग है इसका कुछ हिस्सा गिराना बाकी रह गया और जैसे ही ये काम पूरा होगा अगले महीने से इसके कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री की पहल पर इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना, यानी अभी 2 से 2.5 साल का वक्त इसे तैयार होने में लग सकता है। लेकिन जब ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो यूपी में जो कलेक्ट्रेट भवन है उनके लिए एक मॉडल के रूप में सामने उभर कर आएगा। 5वीं खबर गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात के रूप में है और गोरखपुर के साथ ही लखनऊ के रास्ते संत कबीर नगर और पीपीगंज होते हुए नेपाल जाने वाले लोगों के लिए भी एक सौगात के रूप में है। चूँकि पीपीगंज से जसवल के बीच में एक सेतु यानी ओवरब्रिज बनाया जा रहा है और 150 करोड़ की लागत से
इस ओवरब्रिज को तैयार किया जाएगा। और इस ओवरब्रिज के तैयार होने के बाद लखनऊ से संत कबीर नगर के रास्ते नेपाल जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। और इसके साथ ही जो अतिक्रमण, जो ट्रैफिक में जाम में फंसने की समस्या है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के निर्माण के बाद से लखनऊ से सीधे नेपाल जाने वाले यात्रियों को गोरखपुर शहर में सीधे प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और वे जाम से मुक्ति पाते हुए नेपाल की ओर निकल सकते हैं। इसके साथ ही पीपीगंज के रास्ते सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की ओर भी जाने में उन्हें काफ़ी सुविधा होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।